भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को G7 की मीटिंग में इनवाइट किया तो फिर से उनकी केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर वायरल है। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। और मजे की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस टाइम फुल शॉक्ड हुई हुई है मोदी जी और मेलोनी का वो जो वायरल वीडियो है उसके ऊपर। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर, और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। और ये वीडियो आग लगा दी है भाई, दुनिया लगा के रखी है। क्या वजह इंडिया दिन ब दिन प्राउड नेशन बनता नजर आ रहा है। इंडिया की जो वैल्यू है, वर्थ है, उनकी बात की जो वर्थ है वो पूरी दुनिया में रखी जाती है, जबकि पाकिस्तान उस तरीके से क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है G7 का, और लेकिन फिर भी इंडिया के सर पे उसका सेहरा होता है, ताज होता है उसका। वैसे मेलोनी के मुझे चक्कर में गया भाई, वाकई लग रहा है कि कहीं मोदी जी उसके दिल पे लग गए भाई, क्योंकि हमेशा मोदी जी के साथ। आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही हैं? मेलोनी को इस चीज का पता है, साउथ एशियन कल्चर का बड़े अच्छे तरीके से। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। क्यों लिया है? इसका मतलब ये है कि 2.2 ट्रिलियन या 2.3 ट्रिलियन उनके पास जो ये पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहाँ से अर्न किए हैं ये? क्या वो IMF से कर्जा लेता है? नहीं। हम 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं लोगों से। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड बना रही है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से हैरान है मोदी और मेलोनी की केमिस्ट्री को देखकर। दोस्तों, भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को G7 मीटिंग में बुलाया जाता है। इससे पता चलता है कि भारत की पोजीशन क्या है। आज वर्ल्ड में कहीं भी कुछ होता है तो पूरी दुनिया की नजरें भारत की तरफ होती है कि भारत का इस पर अपना क्या स्टैंड रहेगा, चाहे वो रूस यूक्रेन वार हो या इजराइल हमास की जंग हो। और ये सब हुआ है भारत की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और भारत की सॉफ्ट पावर की वजह से। तो दोस्तों, आज मोदी और मेलोनी की वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसको देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान टोटली शॉक्ड है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें, 2 इसके फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ। या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें, वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, कोई हैंड शेक नहीं हुआ, एंड देन चले गए और अपना काम वाम किया। नरेंद्र मोदी आए बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए। लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पर, और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर, कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं, तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अभी नरेंद्र मोदी साहब निकले इंडिया से, निकल के पहुंचे, वहां पे जाके उन्होंने
उनको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी कि भाई, जारी बात है बाइडेन ने भी मुबारकबाद दी कि मेरा मुस्तकबिल मुझे नहीं पता नवंबर के बाद क्या है। ऋषि सोनक ने कहा कि पता नहीं जुलाई के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या है। उसके बाद मैक्रोन साहब ने भी मुबारकबाद दी, ठंडे ही मिले, पता नहीं जीतते हैं कि नहीं जीतते, इलेक्शन का क्या है। और भी मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई ऐसे लीडर्स थे जिनके इलेक्शंस होने वाली हैं, तो सब देख रहे थे कि ये 5 साल के लिए फिर आ गया है और हमारा कोई पता नहीं है हमारा क्या बनना और क्या नहीं बनना। सो ये जो अब इंडिया के जो अंदर जो है वो, अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही हैं? मेलोनी को इस चीज़ का पता है, साउथ एशियन कल्चर का बड़े अच्छे तरीके से। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। क्यों लिया है? इसका मतलब ये है कि 2.2 ट्रिलियन या 2.3 ट्रिलियन उनके पास जो ये पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहाँ से अर्न किए हैं ये? क्या वो IMF से कर्जा लेता है? नहीं। हम 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं लोगों से। ठीक है। अगर 1 बिलियन भी आपकी कंट्री में आया और वो 1 बिलियन अगर आपने यूज किया पब्लिक के लिए तो वो 2 बिलियन हो जाएगा। डेफिनेटली। जब आपने 1 बिलियन आपको मिला और जब आपने आपस में बांट लिया तो पब्लिक को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, परेशानी मिली। पब्लिक को सिर्फ ये मिला कि हर साल उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा, टैक्स बढ़ता जाएगा। ये दुनिया की कौन सा ऐसा मुल्क है कि गर्मियों के अंदर ये बिजली के बिल जो इतने आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है ये जो इस टाइम में बैठे हुए हैं वो इस चीज को ना दोबारा चेक करें। ठीक है। कि ये क्या हम कर रहे हैं और क्या हमने करना है। अच्छा, एक चीज आपने बोला जी, पहले 5वीं इकानमी था और इंडिया ने उसे पीछे छोड़ के खुद 5वीं बड़ी इकानमी बन गया। हमारे यहाँ पे ये भी कहा जाता है जी वो आबादी बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया के कंट्रीज वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए उनकी इकानमी बड़ी हो गई है, तो कोई वो बड़ी बात तो नहीं है। देखें, दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो होंगी, दुनिया की जितनी टॉप क्लास की फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके CEOs इंडियन हैं। क्यों? दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो इंडिया में ज्यादा क्यों हो रही है? मेरा क्वेश्चन है, पब्लिक से पूछें क्यों। इसके ऊपर मेलोडी कहेंगे, बाकी यार ये चलो हम तो इसको मीम्स के तौर पे, ये सारे इंडिया में लगे हुए लोग, पाकिस्तान में लगे हैं, इटली में लोग बना रहे होंगे मीम्स, लेकिन ये असल में ये एक रिलेशन भी की बात होती है। ये बताता है कि इटली के साथ भारत के इस लेवल के रिलेशन थे ही नहीं आज तक, नहीं थे कुछ ना। वो चाइना के करीब था, भारत ने चाइना के मुंह से इसको निकाल के वापस ले आया। ये रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस टाइम हुए जब G20 की मीटिंग ये कभी G20 में जब वो आई ना मेलोनी, स्ट्रॉन्ग G20 के टाइम नहीं हुई थी। आपको याद है पिछले साल 2023 में जॉर्जिया मेलोनी खाली इस तरह आई थी, मतलब कोई इंडिया में और कोई मतलब सिस्टम था, एक इवेंट था या मतलब उनको बुलाया गया था, तो जहाज से उतर के आई थी और काफी मॉडर्न कपड़े पहन के आई थी, तो मतलब वो वायरल हुआ था एक इनका अंदाज।